Good morning, students. I'm Ritu Shangi. You all know you have completed your 2 chapters, first and second, in April month, which is taught by Archana ma'am. Now again we start our online classes. So today I am going to teach you our next chapter, third, which is soil. Now let's start. So आप लोग सब सोइल को जानते ही हैं कि सोइल होती क्या है. सबने आपने अपने गार्डन्स में, फील्ड में सोइल को देखा होगा. तो आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं. नियरली 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. अर्थ के जो सरफेस का 3/4 पार्ट है वो वाटर से कवर्ड है. एंड 1/4 इज लैंड. और जो अर्थ का 1/4 पार्ट बचा वो लैंड से कवर है. मोर देन हाफ ऑफ दिस लैंड इज कवर्ड विद स्नो और इज रॉकी. हाफ ऑफ दिस लैंड, जो अब 1/4 लैंड बचा उसमें उसका भी हाफ किससे कवर्ड है? स्नो और रॉकी से. इट मीन्स बर्फ से और चट्टानों से कवर्ड है. सो प्लांट्स कैन नॉट ग्रो देयर. और इस कारण से वहाँ पे प्लांट्स ग्रो नहीं होते हैं. ओनली द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड हैज़ अ थिन कवरिंग कॉल्ड सोइल. ओनली जो बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है, ओनली वही लैंड पे सोइल कवर है. मतलब सोइल उतना से लैंड को ही कवर कर रही है और बहुत पतली लेयर बना रही है. दिस इज़ द लेयर ऑन विच प्लांट्स कैन ग्रो. और इस लेयर को ही क्या बोला जाता है? इस लेयर पे ही क्या होता है? प्लांट्स ग्रो होते हैं. ओके, नेक्स्ट. द सोइल कवर ऑन द अर्थ इज़ वेरी थिन. सोइल ने जो लैंड पे और हमारी अर्थ पे जितनी लेयर बना रखी है, जितनी पतली, वो बहुत पतली होती है. इट मीन्स वो जो लेयर है सोइल की वो बहुत पतली होती है. इट्स डेप्थ वेरीज फ्रॉम अ फ्यू फीट टू अ फ्यू इंचेस एट डिफरेंट प्लेसेस. जो इसकी डेप्थ होती है वो अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग होती है. कहीं पे फीट में होती है, कहीं पे इंचेस में होती हैं. मीन्स जो लेयर है वो बहुत पतली है. फीट में या इंचेस में मिलेगी वो भी बहुत पतली हो, वो भी अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग. सोइल इज़ फॉर्म्ड वेरी स्लोली. आपको मैंने 3rd क्लास में पढ़ाया था कि जो सोइल है, सोइल फॉर्मेशन मीन्स जो सोइल का बनना, वो प्रोसेस मिलियंस ईयर्स तक चलता है. तो सोइल फॉर्मेशन क्या है? बहुत स्लोली प्रोसेस होता है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है. इट हैज़ टेकन मिलियंस ऑफ ईयर फॉर द थिन लेयर ऑफ सोइल. इसकी जो थिन लेयर होती है सोइल की, उसे बनाने में ही मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. ऑन द अर्थ टू फॉर्म, यानी फॉर्म होने में बहुत टाइम लगता है. सो सोइल इज़ अ प्रीशियस रिसोर्स. इसलिए सोइल को एक प्रीशियस रिसोर्स भी बोला जाता है या है. नेक्स्ट पॉइंट हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ सोइल. इसमें हम पढ़ेंगे कि सोइल के क्या क्या इम्पोर्टेंस है. सोइल प्रोवाइड्स अ मीडियम इन विच प्लांट्स कैन ग्रो. अब देखो, सोइल आप सब जानते हो, सोइल में ही प्लांट्स ग्रो होते हैं. तो सोइल जो है वो एक ऐसा मीडियम प्रोवाइड कराती है प्लांट्स को जिससे वो ग्रो हो पाते हैं, ग्रो कर पाते हैं. इट होल्ड्स देयर रूट्स. वो क्या करते हैं? प्लांट्स की रूट्स को होल्ड करते हैं. एंड गिव्स देम वाटर. और उन्हें वाटर देते हैं. एंड मिनरल्स देते हैं. ह्यूमन्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड. ह्यूमन्स और एनिमल्स जो होते हैं वो अपने फूड के लिए, ऑक्सीजन के लिए, वो भी प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं. आप लोगों को पता है सबको कि ह्यूमन्स जो हैं, एनिमल्स जो हैं, उन्हें फूड कहाँ से मिलता है? प्लांट्स से. हमें प्लांट्स से ही हमें हमारी वेजिटेबल्स और हमारी जो भी हम घर में खाते हैं वो सब उससे ही प्रोवाइड होता है. और ऑक्सीजन वो भी हमें प्लांट से ही मिलती है. सो लाइफ ऑन द अर्थ वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट सोइल. तो अगर हमें फूड और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमारी लाइफ हो ही नहीं पाएगी. और इसलिए जो हमारी लाइफ है वो अगर सोइल नहीं होती तो उसके बिना पॉसिबल भी नहीं हो पाती. सो ये सोइल के इम्पोर्टेंस हैं जो हम रीड कर चुके हैं. सोइल के कुछ और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंस हैं जो अब हम आगे रीड करेंगे. सोइल प्रोवाइड्स शेल्टर टू मैनी एंड टाइनी लिविंग थिंग्स सच एज बैक्टीरिया, फंजाई, वॉर्म्स एंड इंसेक्ट्स. सोइल क्या करती है? शेल्टर प्रोवाइड कराती है. जैसे हमें शेल्टर के लिए क्या अवेलेबल होता है? हमारा होम, हमारा घर, है ना. उसी तरह जो बैक्टीरियाज होते हैं, फंजाई होते हैं, वॉर्म्स, इंसेक्ट,
ये जो बहुत छोटी छोटी लिविंग थिंग्स होती हैं, इन्हें सोइल अपना शेल्टर प्रोवाइड कराती है। ओके, नेक्स्ट, मेडिसिन सच एज पेनिसिलिन, एक मेडिसिन होती है, पेनिसिलिन नाम होता है उसका, आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई दैट ग्रो इन द सोइल, जो कि कहाँ से प्रिपेयर होती हैं, बैक्टीरिया से एंड फंजाई से प्रिपेयर होती है। मेडिसिन होती है पेनिसिलिन वो बैक्टीरिया एंड फंजाई से प्रिपेयर होती हैं, जो कि कहाँ ग्रो करते हैं, सोइल के अंदर। इनका शेल्टर कहाँ है, सोइल के अंदर। ओके, नेक्स्ट, सोइल ऑल्सो एक्ट्स एज अ वाटर फिल्टर, सोइल जो है वो एक वाटर फिल्टर की तरह वर्क करती है। इट मीन्स वो वाटर को फिल्टर करती है। व्हेन रेन वाटर पासिस थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ सोइल, जब रेन वाटर जब हमारे आता है अर्थ पे, तो वो हमारी सोइल की अलग अलग लेयर से पास होता है। इट गेट्स प्योरीफाइड, और उससे क्या होता है, ये प्योरीफाई होता है, एंड इज स्टोर्ड एज ग्राउंड वाटर, और फिर वहाँ पे किस तरह से स्टोर हो जाता है, ग्राउंड वाटर के अकॉर्डिंग वो स्टोर हो जाता है। मीन्स जब वाटर आता है, रेन वाटर, तो वो हमारी अर्थ पर गिरता है, और अर्थ की जो ऊपर वाली लेयर होती है सोइल, और सोइल से वो पास होकर उसकी डिफरेंट लेयर से निकलते हुए ग्राउंड वाटर के रूप में वाटर प्योरीफाई होकर स्टोर हो जाता है। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लुक आफ्टर आवर सोइल। तो इतने सारे हमने इसके इम्पोर्टेंस देखे आज। तो ये क्या है, सोइल, हमें क्या पता चला कि सोइल जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए हमें इसका लुक आफ्टर करना चाहिए। इट मीन्स हमें इसकी देखभाल करनी चाहिए। वी शुड नॉट पॉल्यूट इट, हमें इसे पॉल्यूट नहीं करना चाहिए विद गार्बेज एंड हार्मफुल सब्सटेंस। हमारा कचरा जो होता है, गार्बेज होता है, बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, वो हम सोइल में डाल देते हैं या हम कहीं भी इधर उधर फेंक देते हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सोइल को पॉल्यूट नहीं करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, हाउ इज सोइल फॉर्म्ड, मीन्स सोइल बनती कैसे है। अब ये हमने थर्ड क्लास में भी देखा था कि सोइल फॉर्मेशन होता क्या है, सोइल किस तरह से बनती है। अब हम एक बार और इसको अभी वापस रीड करेंगे। लॉन्ग एगो देयर वॉज नो सोइल ऑन द अर्थ, बहुत टाइम पहले, आज से मतलब बहुत बहुत सालों पहले, क्या है, देयर वॉज नो सोइल, अर्थ पर बिल्कुल भी सोइल नहीं थी। देयर वर ओनली बिग रॉक्स, यहाँ पे ओनली क्या थी, बिग रॉक्स थी, बड़ी बड़ी रॉक्स थी। These big rocks broke into fine particles by the continuous action of the sun, wind and water. अब ये क्या है, जो बिग रॉक्स थी वो ब्रोक हो गई, यानी छोटे छोटे पीसेस में, फाइन पार्टिकल्स में ब्रोक हो गई बाय द कंटिन्यूस एक्शन ऑफ द सन, विंड एंड वाटर। अब ये किससे ब्रोक हुई, ये कंटिन्यूसली जब इन पे सन आया, विंड आई एंड वाटर आए, उसके कारण। अब ये मैं आपको प्रोसेस समझाती हूँ एक बार और। देखो, जैसे क्या होती हैं, बड़ी बड़ी रॉक्स हैं, उन पर सन की हीट आई, तो वो सन से क्या होती हैं, गर्म हो जाती हैं, अच्छे से हॉट हो जाती हैं। उसके बाद विंड चलती है, तो विंड से वो थोड़ी थोड़ी ठंडी होने लगती हैं। रेन वाटर आता है, रेन होने से पानी उन पर गिरता है, तो वो क्या है, बिल्कुल कूल हो जाती है, बिल्कुल ठंडी हो जाती है। उसके बाद ये प्रोसेस पूरे टाइम चलता रहता है, कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो कंटिन्यूसली चलने के कारण पहले बड़ी बड़ी रॉक्स स्मॉल पीसेस में टूट जाती हैं, ब्रोक हो जाती हैं। उसके बाद वो स्मॉल रॉक्स में कन्वर्ट होके वापस, और जब ये एक्शन वापस चलता रहता है तो ये और छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती हैं। तो इस तरह का ये कंटिन्यूसली एक्शन इनको बिल्कुल टाइनी पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है, और ये जो पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुआ, ये क्या है, इस तरह से सोइल का फॉर्मेशन होता है। ओके, The process by which rocks are broken into smaller particles is called weathering. तो प्रोसेस जिससे रॉक जो होती है बड़ी बड़ी, वो टूट गई, ब्रोक हो गई इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स में, इज कॉल्ड वेदरिंग। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, वेदरिंग। बड़ी रॉक्स का छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रोक होना क्या कहलाता है, वेदरिंग। ओके, दिस अर्ली सोइल वॉज ग्रेजुअली स्कैटर्ड ओवर द अर्थ बाय विंड एंड वाटर। जो ये अर्ली सोइल है, फिर ये जब सोइल बन चुकी थी तो ये स्कैटर्ड हो गई, यानी अर्थ पर सब जगह फैल गई, किससे, विंड से एंड वाटर से। जैसे ही विंड चली या रेन वाटर आया, तो विंड से ये सोइल छोटे छोटे जो इसके पीसेस थे वो कहाँ
पूरी अर्थ पे फैल गए एंड वाटर भी इन्हें बहाकर ले गया। स्मॉल प्लांट्स स्टार्टेड ग्रोइंग ऑन दिस सोइल। अब क्या होने लगा, ये जो सोइल थी इसकी जो ऊपरी लेयर पे सोइल में छोटे छोटे प्लांट्स अपने आप ग्रो होने लगे सोइल के अंदर। तो व्हेन दिस प्लांट्स डाइड, और जब ये प्लांट्स डाई हो गए, दे रोटेड ऑन द सोइल, तो ये क्या है, सोइल के अंदर ही रोट होने लग गए यानी गलने लग गए। दिस मेड द सोइल मोर फर्टाइल, और इससे सोइल क्या है और ज़्यादा फर्टाइल हो चुकी थी। एंड मोर प्लांट्स ग्रो ऑन इट, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट उस पर ग्रो होने लग गए। दिस हेल्प्ड एनिमल्स टू ऑल्सो ग्रो ऑन लैंड, और यही क्या करती हैं, हेल्प करती हैं एनिमल को कि वो भी लैंड पर ग्रो कर सके। अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, अर्थवॉर्म्स, ये सब सोइल में ग्रो करते हैं। तो ये कैसे ग्रो करते हैं, जब प्लांट्स ग्रो होते हैं, प्लांट्स डाई हो जाते हैं, उसमें ही रॉट होने लगते हैं यानी गलने लगते हैं। तो ये उनके अकॉर्डिंग हैबिटेट बनाता है, ऐसी जगह बना देता है कि वहाँ पे बाकी के एनिमल्स ग्रो हो सकें। एज टाइम पास्ट, जैसे जैसे टाइम निकलता गया, मोर एंड मोर रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स, ज़्यादा से ज़्यादा डेड प्लांट्स जो हैं बचे हुए, और एनिमल्स जो हैं, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों मिक्सड विद द वेदर्ड रॉक्स। वो किसे मिक्स हो गए, वेदर्ड रॉक में, यानी जो जब वो सोइल में कन्वर्ट हो गई थी, वो जो टूट गई रॉक उसमें मिक्स हो गई, टू फॉर्म द लेयर ऑफ सोइल ऑन द अर्थ। और क्या बना दिया उसने, अर्थ पर हमारी सोइल की लेयर बना दी। तो ये प्रोसेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं आपको एक बार डायग्राम से समझाती हूँ। देखो ये डायग्राम है, यहाँ पे ये सन से क्या है, ये बड़ी बड़ी जो रॉक्स दिख रही हैं आपको, ये बड़ी रॉक्स क्या होती हैं, हीट लेती हैं और गर्म होती हैं। उसके बाद ये रेन इसमें कंटिन्यूसली आ रही है, विंड कंटिन्यूसली चल रही है, तो उससे क्या है, ये बड़ी रॉक्स स्मॉल रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। फिर जब कंटिन्यूसली यही एक्शन चलता रहता है तो ये स्मॉलर रॉक्स भी और फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होती हैं। फिर वापस सेम प्रोसेस चल रहा है, और उसके कारण क्या है, यहाँ देखो आप देखोगे कि स्मॉल ये छोटे छोटे उसमें लेयर में ऊपर अर्थ के ऊपर जमा हो गया है, मतलब यहाँ पे सोइल में कन्वर्ट हो गया। और उसके बाद क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो होने लगते हैं, छोटे छोटे प्लांट सोइल में ग्रो होने लगते हैं। अब ये ग्रो होके ट्री में भी कन्वर्ट होते हैं, और कुछ प्लांट्स यहाँ पे रोट होकर यहीं पे ही सेट हो जाते हैं लेयर में, अर्थ की लेयर में ऊपर जो सोइल के साथ ही बना लेते हैं, और उसमें अर्थवॉर्म्स, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सारे एनिमल्स भी ग्रो करने लगते हैं। अब इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट जो है वो मैं आपको नेक्स्ट डे रीड करवाऊँगी। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस पार्ट यू कैन आस्क मी। कीप लर्निंग। बाय बाय।